नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। और जैसा कि आप जान रहे हैं, IBC24 13 दिसंबर से लगातार महाकुंभ की हर अपडेट आपको सबसे पहले दे रहा है। अच्छा, प्रयागराज का महाकुंभ तो शुरू हो गया है, पहला अमृत स्नान हो गया है, अब दूसरे अमृत स्नान की तैयारी है। चूंकि अब तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 7 करोड़, और आने हैं 45 करोड़। अच्छा, एक बात आपके मन में क्या होगा कि दान जो होता है हमेशा साधु तो करते नहीं हैं, बल्कि हम साधुओं को दान करते हैं। दान कहाँ साधु करते हैं, ऐसा आपके मन में होगा ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रयागराज के महाकुंभ परिक्षेत्र में कुल 13 अखाड़े हैं और कई संत महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं जो 3 टाइम का भोजन उपलब्ध लोगों को कराते हैं, यानी अन्नदान कर रहे हैं रेगुलर। इतनी बड़ी तादाद में सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में अन्न उपलब्ध कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो ना प्रशासन इतना उपलब्ध करा पाता, ना प्रयागराज में जो होटल्स हैं वो करा पाते। तो इसी पर आधारित आपको एक स्टोरी दिखा देते हैं। साधु संत समाज के लिए एक गलत परसेप्शन है कि वो सिर्फ दान लेते हैं, और ये गलत परसेप्शन इसीलिए है क्योंकि साक्षात तौर पर इसके गलत होने का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ के दिगंबर अखाड़े की रसोई में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ रोज़ हज़ारों श्रद्धालुओं को, हज़ारों लोगों को मुफ्त भोजन करवाया जाता है। ये रसोई देखिए, ये मैं अखिल भारतीय दिगंबर अणी अखाड़े की रसोई दिखा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे एक महाभोज की तैयारी हो रही है। कितने कर्मचारी जो हैं यहाँ पर पूरियाँ सेकने में लगे हुए हैं, भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। और ये भोजन व्यवस्था जो है, भंडार गृह देखिए कि लगातार भरा रहता है, और रोज़ इतने ही बड़े पैमाने पर ये कार्य यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा गंज देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पूरियाँ रखी हुई हैं, और ये पूरियाँ किसी संत महाराज के लिए नहीं, बल्कि आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर भोजन पा रहे हैं। अखिल भारतीय दिगंबर अणी अखाड़े में जो जगन्नाथ मंदिर है अहमदाबाद में, वहाँ के श्री महंत हैं जगदीश दास जी महाराज, वो स्वयं खड़े होके, जो कि श्री महंत है, वो स्वयं खड़े होके इस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं कि आम जनता को भोजन करवाने में किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए। संत दान लेते नहीं हैं, देते हैं, वो हमको साक्षात यहाँ पर दिख रहा है, और हज़ारों लोगों को मुफ्त भोजन आप लोग करवा रहे हैं। तो ये किस तरह से मैनेज हो पाता है? सर्वप्रथम तो मैं एक छोटा सा दास हूँ और निमित्त मात्र हूँ। ये जो भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था है, ये कोई हमारे कोई फैक्ट्री या कोई हमारे कोई बिजनेस या व्यापार से नहीं आता है। ये जो भी व्यवस्था है, ये जो जनता हमको देती है, उसी का उपयोग हम यहाँ पे आकर करते हैं। हमारे यहाँ हर चौथे या 5वें दिन गुजरात से हम गाड़ी लोड करके वहीं से गुजरात से ही माल सामान लाते हैं अहमदाबाद से, जिसमें लगभग एक बार में 12, 13, 14 टन सामान आता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट के एक आंकड़े के अनुसार 3.5-4 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया है। एक बड़े से बड़े देश की संख्या होती है इतनी, उतने लोग यहाँ पे एक जगह में, एक लिमिटेड एरिया में अगर आए हुए हैं, तो उनकी व्यवस्था करना वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं। हम साधु बने हैं, जन सेवा के लिए बने हैं, लोग हमारी सेवा करते हैं, और ऐसी परिस्थिति, ऐसे समय में हम लोगों की सेवा करते हैं जहाँ पे प्रतिदिन हर खालसे में 1000, 1500, 2000 आदमी के भोजन की व्यवस्था रहती है एक समय पे, और 24 आवर चालू रहता है। ये जो भी हम सेवा करते हैं ना, ये जन सेवा ये लोगों से प्राप्त चीज़ों से ही करते हैं। वो हमको देते हैं तो हम यहाँ लाके खिलाते हैं। और वो प्रसन्नता देखिए, श्री महंत जगदीश दास जी हैं अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता दिख रही है। और ये बात यहाँ देखकर आप समझ सकते हैं कि साधु संत को यदि कुछ चीज़ आप देते हैं तो वो दुगना करके समाज को लौटा देता है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 प्रयागराज। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। लेकिन इस प्रयागराज के महाकुंभ में पूरा देश देखने को मिल रहा है। देश भर के मठ मंदिर यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता जगह जगह पहुँच रहे हैं। तो कामाख्या माँ का मंदिर भी हमें दिखाई दिया, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। कामाख्या माँ का ये मंदिर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको
हम जानकारी देना चाहेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान यानी मकर संक्रांति के दिन हुए स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन अमृत स्नान में आम लोगों को प्रवेश दे दिए जाने से अखाड़ों के स्नान का टाइम टेबल लेट हो गया और बड़ा उदयसीन अखाड़े ने तो अव्यवस्थाओं का खुला विरोध जताया। अब महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को है, जिस दिन खुद सरकार 8 से 10 करोड़ लोगों को प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जता रही है। ऐसे में अखाड़ों ने सरकार से पुरानी भूलों से सबक लेकर दूसरे अमृत स्नान की व्यवस्थाएं शुरू करने की अपेक्षा की। कामाख्या पीठाधीश्वर और बड़ा उदासीन अखाड़े के निर्वाण अशितांग देव महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। प्रयागराज कुंभ में सुनामधन्य साधु संतों का समागम हो रहा है और बड़ा उदासीन अखाड़े के निर्वाण अशितांग देव जी महाराज, जो कि कामाख्या पीठाधीश्वर हैं, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं, इस महाकुंभ में शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और प्रथम शाही स्नान का अनुभव क्या रहा है आप लोगों का, जो मकर संक्रांति के दौरान हुआ? मकर संक्रांति को जो प्रथम शाही था, प्रथम शाही में आनंद आया, साधुओं की जमात के साथ खूब आनंद लिया गया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि योगी जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ ना कुछ असुविधाएं रह जाती हैं और प्रत्येक बड़ी व्यवस्था को, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन योगी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वह कार्य बहुत बहुत सराहनीय है और शायद ये ऐतिहासिक कुंभ माना जाएगा। उसमें आम लोगों के भी प्रवेश हो जाने और जो कार्यक्रम का टाइम टेबल तय किया गया था उसमें कुछ विलंब की बात थी, जिसे लेकर बड़ा उदासीन अखाड़े की ओर से विरोध भी जताया गया था। तो ये क्या स्थितियां बनी? ये तो अब व्यवस्थाओं को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं वर्तमान तथाकथित सरकार से, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे। इस तरह की अपेक्षाएं आप सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व है और इसमें कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, जबकि मकर संक्रांति में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं तो यही चाहता हूं कि अखाड़ों का स्नान एक तरफ हो और अखाड़ों के स्नान के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात तक जो आम पब्लिक अंदर आ सकती है, एक दिन पूर्व की संध्या तक वो आ जाने दिया जाए, उसके बाद अन्य प्रवेश निषेध कर दिया जाए, तो ये व्यवस्था फिर से सटीक बैठ जाएगी। और अगर उस दिन भी प्रवेश जारी रखा, गाड़ियां आ रही हैं, पैदल लोग आ रहे हैं, तो परेशान भी तो होंगे। महाराज जी, ये द्वितीय जो अमृत स्नान है, शाही स्नान कहा जाता है, इसका क्या महत्व है मौनी अमावस्या का? मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ये गृहस्थियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर यदि स्नान किया जाए तो पिछली 21 पीढ़ी में जितने भी पितृ हैं जो भटक रहे हैं, मुक्त नहीं हुए, वो मुक्त हो जाएंगे और उन्हें अमृत का पान कराया जाएगा स्वर्ग में। धन्यवाद। हमने बात की कामाख्या पीठाधीश्वर बड़ा उदासीन अखाड़ा के निर्वाण अशितांग देव जी महाराज से। वो कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बहुत महत्व है और इस दौरान अमृत स्नान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रथम शाही स्नान में कुछ जो अव्यवस्थाएं हुई मकर संक्रांति के पर्व में, उन्हें उन गलतियों को दोहराया ना जाए। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। और रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार महाकुंभ की अपडेट वो आपको दे रहे हैं। चूंकि अब तैयारी शुरू हो गई है दूसरे अमृत स्नान की और उस दिन तो रिकॉर्ड बनने वाला है। तकरीबन प्रशासन ही ये कह रहा है, शासन प्रशासन, कि 10 करोड़ लोग उस दिन आस्था की डुबकी लगाएंगे। फिलहाल आज का क्या अपडेट है, ये रवि हेमराज सिसोदिया से जानने की कोशिश करते हैं। वो मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि महाकुंभ का परिक्षेत्र बहुत बड़ा है, और आज का सबसे बड़ा अपडेट महाकुंभ का क्या है? देखिए, फिलहाल इस वक्त मैं सेक्टर 5 में मौजूद हूँ और कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना लगातार बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मेला क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि आज की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उदासीन अखाड़े ने अपनी नाराज़गी जताई थी, तो उसके बाद से ही प्रशासन और मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं
योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया था कि अखाड़ों में अधिकारी जाएं और उनके महामंडलेश्वर से जाने की क्या समस्याएं उन्हें आई थी। तो इसलिए आज एडीजी के साथ में पूरा प्रशासनिक अमला हर एक महामंडलेश्वर के अखाड़े में गया है। सारे 18 अखाड़ों में जाकर वहां पर महामंडलेश्वरों और महंतों से बातचीत की है, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए 29 जनवरी को आ सकते हैं और ये आंकड़ा प्रशासन ने भी खुद अपनी ओर से माना है। तो इसको लेकर ही पूरी तैयारियां जो की जा रही हैं और बड़ी संख्या में जो पिछली बार की जो गलतियां हैं वो गलतियां ना दोहराई जाए, जो व्यवस्थाएं हैं उनको और दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर तैयारियां फिलहाल जोरों से की जा रही हैं। हालांकि अब से 10 दिन बाद मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो होना है, लेकिन उसके बावजूद पहले से ही प्रशासनिक अमला जो है पूरी तैयारियां कर रहा है। अभी तक अगर बात करें तो रोज़ाना भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं बनाए हुआ है, लेकिन जब अगला शाही स्नान होना है उस दिन किसी भी प्रकार से कोई चूक प्रशासनिक तौर पर ना हो और आंकड़ा 14 जनवरी मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान से बिल्कुल डबल होना है। और उस समय अगर इस प्रकार की व्यवस्था थोड़ी बहुत देखने को जो मिली थी उसी व्यवस्था को दोहराया ना जाए और लोगों के साथ साथ जो अखाड़े हैं उनका दोनों का स्नान करने का स्थान अलग किया जाए। इसको तमाम चीज़ों को लेकर लगातार अभी फ़िलहाल प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। हालांकि जितने भी लोग हैं अलग अलग राज्यों से लगातार महाकुंभ में पधार रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, अलग अलग महंतों के अखाड़ों में जाकर उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो एक अलग ऊर्जा यहाँ के महाकुंभ की इस धरती की सामने नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका। आपने हमारे दर्शकों को अपडेट दिया और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ जो हमारी टीम ने तैयार की है। आपने देखा होगा नागा साधुओं के एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, इसी से धर्म और राष्ट्र की रक्षा लेने के लिए वो संकल्पित होते हैं। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हमें देखने को मिली। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे यहाँ पर पहुंचे थे अपने कैमरा सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली जो आपको भी देखनी चाहिए। और निर्मोही अखाड़े के प्रमुख राजेंद्र दास महाराज से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कहा है और ये तस्वीरें जो है क्या ये नियमित ये लोग ऐसे करते हैं, ये भी ज़रा आप देखिए और उनकी बात भी सुनिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के अलावा हाथों में शस्त्र उठाने वाले अखाड़े कितने सक्षम हैं शस्त्र विद्या में, इसका जीता जागता प्रमाण आज मैं आपको दिखा रहा हूं। निर्मोही अखाड़े के दृश्य में आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि मटर के दाने को तलवार से काट देना। एक साधु हैं जिन्होंने अपने ठोड़ी के नीचे सिक्के पर मटर का दाना रखा हुआ था और ये नागा, वैष्णव नागा जो हैं, उन्होंने अपनी शस्त्र विद्या के साथ, तलवारबाजी के साथ इस मटर के दाने को काट के दिखा दिया। और ये दृश्य है अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़े का और इसके नागा साधु जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर सदैव तैयार रहते हैं। इन्हें शिक्षा इस शस्त्र विद्या की भी दी जाती है। और राजेंद्र दास जी महाराज जो कि निर्मोही अखाड़े के श्री महंत हैं, उनसे भी हम बात करने की प्रयास करेंगे। ये अद्भुत है शस्त्र विद्या। राजेंद्र दास जी, एक मटर के दाने को, थोड़ी तले रखे मटर के दाने को इस तरह से काट दिया जाए, आँख में पट्टी बांधकर इतनी सटीक तलवारबाजी कर दी जाए, कैसे संभव है महाराज जी? यह जो है ये आदि अनादि परंपरा है। जब से भगवान राम जो है लंका पे जब चढ़ाई किए थे तो ये वही सेना है, वही वानर सेना है। नल, नील और अंगद के देखरेख में वैष्णव तीनों अखाड़ों की जो है स्थापना हुई थी। उसी परंपरा और उसी व्यवस्था को देखते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य और बालानंद स्वामी ने अखाड़ों की स्थापना की और जो है शास्त्र भी सिखाया, शस्त्र भी सिखाया, पूजा पद्धति भी सिखाया, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा भी सिखाया
और जो है जब देश के ऊपर आतताई जो है ज़्यादा हो गए थे तो उनसे मुकाबला करने के लिए यह सब शस्त्र हैं। उस समय न तोप था, न बारूद था, न गोला था। उसी समय ये पट्टा लकड़ी बाला भरसी था और वही बाला भरसी आज भी जब कुंभ मेला होता है तो हनुमान जी के स्नान जो है कुंभ मेले में हनुमान जी का स्नान होता है और उसके पीछे यह अस्त्र और शस्त्र जो है खेलते हुए साधु संत अखाड़े के खिलाड़ी जो है शाही स्नान के लिए जो है जाते हैं। उसी का प्रमाण है यह साधु संतों का शिक्षण जो आपको देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म के लिए इतनी शिक्षा रक्षा के लिए और इसकी प्रशिक्षण तो दिया ही जाता होगा, लेकिन उसके बाद अभ्यास भी हम देख रहे हैं कि मटर के दाने को काट देना। हाँ, ये सब अद्वितीय है। मैं बताया ना कि जो है देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों साधु जो है बलिदान हुए तो उनके पास तोप बारूद नहीं था, रिवॉल्वर गोला बारूद नहीं था, जो है यही शस्त्र थे। इसमें कोई विस्फोटक जो है वस्तु नहीं है। ये सब जो है धरती से जुड़ा हुआ जो है वस्तुएं हैं और शस्त्र हैं। तो नागा ये साधु आज भी तत्पर हैं, इसी तरह से तैयार हैं सनातन धर्म पर अगर कोई यहाँ चाहे तो। हमारे वैष्णव तीनों अखाड़े एक लाइन से हैं। यहाँ तो ये है, बाद में हनुमानगढ़ी के पहलवान है जो है पहलवान को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तीनों अखाड़ों की पूजा पद्धति रेख टेक एक है। तीनों अखाड़ों में सेम ऐसे को देखने को मिलेगा। ये आज भी तैनात है, ये आज भी तैनात है और उसी के लिए जब भी देश के लिए राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ेगा तो ये साधु संत काम आएंगे और भी शिक्षण मिले और भी इनमें एक्टिविटी बढ़े। उसके लिए हम साधु संत जो है और भविष्य को देखते हुए कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज से, निर्मोही अखाड़े के प्रमुख हैं और आप बता रहे हैं कि किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र लेकर भी अखाड़े के ये नागा वैष्णव तैयार हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा से सभी वाकिफ हैं। राम सेतु के बारे में भी सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि राम सेतु में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, यानी श्री राम लिखते ही वो पत्थर तैरने लगते थे, वो पत्थर अब प्रयागराज की धरा पर आ गया है, यानी महाकुंभ की धरा पर आ गया है। यहाँ के जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, वहाँ पर आ चुका है। और जाहिर सी बात है, इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप इस पत्थर को छू भी लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रयागराज कुंभ में अलग अलग चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कई ऋषि मुनि अपना हठ योग कर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिनके देखते ही बनता है। कुछ ऐसा ही जूना अखाड़ा के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये बताया जा रहा है कि ये त्रेता युग का पत्थर है जो कि पानी में नहीं डूबता है। आप देखेंगे इस और तो हम भी इसे स्पर्श करके जब देखते हैं और पानी में नीचे धकेलते हैं तो ये फिर से तैरते हुए ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये राम सेतु का ये जो उस समय पर सेतु पर बने हुए पत्थर थे, वो पत्थर ये बताया जा रहा है लोगों की आस्था का केंद्र है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसे स्पर्श करने के साथ साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि त्रेता युग के चमत्कार के कलयुग में पानी में यह तैरता हुआ पत्थर है। राम नाम का यह पत्थर कभी नहीं डूबेगा। इसको स्पर्श करने मात्र से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और आप देखेंगे कि वही भीड़ जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसे स्पर्श कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। जी ये राम सेतु रामेश्वर से आया हुआ है। रामेश्वर समझ लो, इनको चरण स्पर्श कर लिया तो रामेश्वर तीर्थ कर लिया। जी ठीक है ना जी। जो राम के चरणों में और राम के नाम में कला थी, जी तो वही प्रतीत होता है कि समझ लो इसमें साक्षात राम है। यहाँ बोलने वाले समझ लो साक्षात राम के पास पहुँचा सकता है। ये चैनल है, ये आपका जो चैनल है नेट का, वैसे हमारा यह चैनल है। या मनोकामना मांगते हैं तो डायरेक्ट राम के पास पहुँचते। बिल्कुल, यानी कि इसके स्पर्श मात्र से ही भगवान राम के स्पर्श कर ले, हम ये मान ले अपने मन। बिल्कुल बिल्कुल तीर्थ के समान है ना। तीर्थ के समान है। तो देखिए तीर्थ के समान है। और महाराज जी ने भी जिस तरीके से बताया है कि बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, इस राम नाम के पत्थर को स्पर्श कर रहे हैं। हठ योग और तमाम प्रकार के यहाँ पर ऋषि मुनि जो है अपने चमत्कार से लोगों को प्रयागराज कुंभ में प्रभावित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, प्रयागराज।
देखिए, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज के इस महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालु आने हैं, 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने तो आस्था की डुबकी लगा ली। ऐसे में रेलवे ने खास इंतजाम किया है। एक तो रेलवे ने इस बार अपने आप को 4 अलग अलग रंगों में बांटा है, और अब मान लीजिए कोई यहाँ पर आ रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने मिनी आईसीयू तैयार कर रखा है। यानी अगर किसी की तबीयत खराब होती, तुरंत उसको मिनी आईसीयू में एडमिट कराया जाता है और जल्द से जल्द उसका उपचार किए जाने के लिए ये इंतजाम रेलवे प्रबंधन ने किया है। कोई लोग कुछ गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो उसके लिए हमने प्रयागराज जंक्शन पे जैसे 6 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है, बाकी जो हमारे स्टेशन है वहां पे भी 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किए हुए हैं जो मिनी आईसीयू की फैसिलिटीज से युक्त हैं। देखिए, जो पहला अमृत स्नान हुआ मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर, उसमें 13 अखाड़ों के साधु संतों में से कई साधु संत बड़े नाराज हुए। उनका कहना था कि जिस मार्ग से वो गए उसी मार्ग से आम श्रद्धालु भी जा रहे थे। जैसे ये खबर शासन तक पहुंची, शासन ने तुरंत कहा कि साधु संतों की नाराजगी को दूर किया जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और साधु संत और अखाड़े ही तो इस प्रयागराज के महाकुंभ की शान है। एडीजी भानु भास्कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने 13 अखाड़ों के साधु संतों और प्रमुखों से बात की और बताया कि आने वाले अमृत स्नान में, जो कि मौनी अमावस्या को होना है और सबसे बड़ा वो स्नान है, चूंकि 10 करोड़ लोग आने हैं, उसमें किसी तरह की आपको असुविधा नहीं देगी। ये उन्होंने बताया। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रयागराज कुंभ में दूसरे शाही स्नान को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर तैयारियां शुरू हो गई। हमारे साथ में डीजी जोन भानु भास्कर सर हैं। सर, पहला जो स्नान था वो काफ़ी सफल रहा, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। अब दूसरे शाही स्नान चूँकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या का है और माना जा रहा है कि क्राउड भी उससे डबल, यानी कि 8 करोड़ के समथिंग क्राउड आने वाला है। किस तरीके की व्यवस्था, और अभी लगातार आप सभी अखाड़ों में जाकर सारे अखाड़ा प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं? पहला और दूसरा स्नान 13 जनवरी का और 14 जनवरी का दोनों स्नान जो है पूर्णतः सफल थे। लगभग दोनों मिला के 5 करोड़ लोगों का, श्रद्धालुओं का आने की ऐसे आंकड़े प्राप्त हुए हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी पुख्ता थी और सभी तैयारियां थी। उसी संदर्भ में जो है सभी अखाड़ों से पुनः 29 तारीख के लिए, 28-29 के लिए तैयारी की जा रही है। सभी अखाड़ों से महामंडलेश्वर से जाके मिल के उनकी सुरक्षा की ज़रूरतों की और सभी चीज़ों की पुख्ता करने के लिए बातचीत की जा रही है। व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के लिए उनसे बातचीत की जा रही है। उसमें सारे अधिकारी मिलकर बात कर रहे हैं ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना होने पाए। तैयारियां सब पूरी तरह से हैं। हमारे पीएससी के दल, हमारे एटीएस के, हमारे एसटीएफ के और साथ में उत्तर प्रदेश के और साथ में केंद्र शासित के दल, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार भ्रमणशील हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। सर, अभी जो शाही स्नान 29 तारीख को मौनी अमावस्या का है, क्या एक्सपेक्टेशन है अराउंड कितने क्राउड यहाँ पर आने वाला है? क्योंकि पहले में भी हम देख रहे हैं कि 4 से 5 करोड़ की पब्लिक आई थी। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी दुरुस्त रही हैं। उसको लेकर अब आपके क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर? माननीय शासन की तरफ से ये है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, तो उसी की तैयारी की जा रही है ताकि पहले से व्यवस्थाओं को कहीं बढ़ा करके सभी मार्गों को में जितना मैक्सिमम हो सकता है वो करके और इसी प्रकार से श्रद्धालुओं करके वो सारे इंतजाम कर सकें। सर, क्या कुछ मध्य प्रदेश के अधिकारी भी आए थे क्राउड मैनेजमेंट को सीखने? क्योंकि 2028 में मध्य प्रदेश में के उज्जैन में सिंहस्थ होना है, तो पहला जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हुआ है उसको लेकर वो देखने आए थे। कैसा क्राउड मैनेजमेंट रहा है, कहाँ से पब्लिक एंट्री, कहीं एग्जिट, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए थे मुलाकात करने? मध्य प्रदेश के में सिंहस्थ उज्जैन है जो 4 साल बाद है, 2 साल बाद नासिक में है। तो महाराष्ट्र के भी अधिकारी और मध्य प्रदेश के भी अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। वो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो लगातार हम लोग से वार्ता कर रहे हैं, बड़े बड़े स्थान को आके देख भी रहे हैं ताकि वो हमारी तैयारियों से वो अपनी तैयारियों को और अच्छी कर सकें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में भानु भास्कर सर, जिन्होंने बताया है कि लगातार सारे अखाड़ों से मुलाकात की जा रही है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, प्रयागराज। अतुल कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।